असफलताओं के बाद मिलने वाली सफलता का स्वाद ही कुछ और होता है। मुझे पर्सनली ऐसे लोग बहुत बहुत पसंद हैं जो पहली बार सफल नहीं हुए, सेकंड बार सफल नहीं हुए, थर्ड बार, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। ना ही अपने आप के ऊपर, ना ही अपनी ज़िंदगी के ऊपर, ना ही अपने सपनों के ऊपर और ना ही द सीक्रेट के ऊपर। उनके अंदर हौसला था अपनी खुद के ब्लॉक्स को रिमूव करना। वो इतने समझदार थे, जानते थे कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ मी। उन्होंने अपने आप के ऊपर काम किया, उस चीज़ों को रिजॉल्व किया, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लॉक तो आपके अंदर ही होता है। लॉ इज़ वर्किंग, राइट। आज की कहानी चुनने का कारण यही है कि ये जो है 4 नहीं 5 बार फेल हुए थे, बट शी हाउ शी सक्सीडेड। इट इज़ अमेजिंग 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 स्टोरी। स्वागत है आपका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर। हम 1-to-1 एलओए कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सेवाओं के लिए सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आते हैं, आई ट्राई टू रिवर्ट, बट अगर टाइम लगता है तो काइंडली कोऑपरेट। आज की कहानी डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ये लिखती है कि ये बहुत ग्रेटफुल है कि ये जो है द सीक्रेट के जानने में आई, इनके जानने में द सीक्रेट आया। एक बोरिंग डे ये सर्व कर रही थी यूट्यूब के ऊपर, इनको द सीक्रेट करके कोई फिल्म दिखी, इन्होंने वो दिखी और उसके बाद शी स्टार्टिंग अप्लाइंग इनटू एवरी एरिया ऑफ हर लाइफ। ये जो है फिलीपींस के फिलीपींस जो कंट्री है वहाँ पे एज ए डेंटिस्ट काम कर रही थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। 25 साल की ही थी और कंसिडरिंग दैट इनके पास डॉक्टर की गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर परमानेंट जॉब थी, तो ये अपने आप को बहुत ही लकी समझती थी और बहुत ही खुश समझती थी कि इनके पास ये पोजीशन है। उस टाइम पे ये बहुत ही खुश थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद इनको ये सारी चीज़ें नहीं ठीक लगने लगी। इनको सैड लगता था, लैक लगता था और अपने काम से डिससैटिस्फैक्शन लगता था, काम और ज़िंदगी दोनों से। ये सब था, फिर भी इनको वहाँ पे खुशी नहीं मिलती थी। यू कैन सी दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। आप एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, उसके बाद यू फील लाइक कि मुझे कुछ और चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैंने इसके लिए किया था, अब मैं इसके लिए। ज़िंदगी है, जब तक सांसें हैं आपके सपने हैं, और आपके सपने हैं तब तक आप उसको पूरा करते रहेंगे। आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, मुझे कोई अवार्ड लेना है, ठीक है, मैंने वो ले लिया, उसके बाद मुझे लगेगा कि अब मुझे कुछ और करना है। सो व्हाई आई कैन नॉट डू? देयर इज़ नो अल्टीमेट डेस्टिनेशन अनलेस एंड अनटिल यू डाई। यू कैन ऑलवेज मैनिफेस्ट अनदर ड्रीम फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आज की कहानी पे आते हैं। इनके पास परमानेंट जॉब थी 25 साल की उम्र में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, फिर भी इनको ज़िंदगी से कुछ और चाहिए था। तो इनको लगा कि इनको इनकी कंट्री छोड़ के जो है सऊदी अरेबिया आना चाहिए, क्योंकि इनके जो क्लोज फ्रेंड थे वो वहाँ पे काम कर रहे थे और वो अपने काम से खुश थे। तो शी वॉज जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम शिफ्ट इन हर एंटायर लाइफ। ये लिखते हैं कि उनको काम मिल गया सऊदी अरब के अंदर, और द सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड एवरी मेडिकल प्रोफेशनल टू टेक अ प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम। तो इनको एक प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम करके लेना पड़ता था, ताकि देना पड़ता, वो पास करना पड़ता, ताकि जो है वो एज अ लाइसेंस्ड डॉक्टर अपना जो प्रोफेशन है वो प्रैक्टिस कर पाए सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि इनका खुद का कंट्री कुछ और था। वो सऊदी अरब में वो काम कर रही थी, इनको ये एग्ज़ाम लेना था। उसी टाइम पे ये अपने देश में वापस आई थोड़े टाइम के लिए, एक छोटे से वेकेशन के लिए। उस टाइम पे इन्होंने जो प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम है वो 4 बार अपने कंट्री में लिया, लेकिन इनका जो स्कोर था हमेशा 50% ही आता था और चाहिए था 60% पास करने के लिए। ध्यान से सुनना, इन्होंने 4 बार शी फेल्ड इनटू दैट एग्ज़ाम। उनका जो 4th अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था फिलीपींस के अंदर, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सऊदी अरब जो है वो वापस आ जाएगी, और सऊदी अरब में जो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया उसमें भी उनके 50% आए। अब बात मेन यहाँ पे आके अटकती है कि ये जो एग्ज़ाम थी इसमें अगर आपने 3 बार दी और उसके बाद आपने नहीं क्लियर कर पाए, तो आप सऊदी अरब के अंदर ये जो आपका प्रोफेशन है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रेशर बिल्डअप समझ रहे हैं आप एक इंसान के ऊपर,
कि आपने यू हैव डिसाइडेड टू लीव योर कंट्री एंड प्रैक्टिस योर प्रोफेशन, यू आर वेरी गुड एट इट बट यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। दिस इज़ वेरी क्रूशल सिचुएशन। बट इस ये जो है इनका आप सिंसियरिटी और इनकी समझदारी और इनकी वाइसनेस देखिए। अब जो है मेन कहानी का पार्ट आता है, ये हारे नहीं। अच्छा, सो इन्होंने सोचा आफ्टर माई फर्स्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एट द सऊदी अरब, इनको पता था कि इनके साथ ही कुछ रॉन्ग है। इनको पता था कि उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट की है। मेन बात अब ये सुन लीजिए, ऐसे इंसान होते हैं ना जो ज़िंदगी में कभी नहीं हारते, क्योंकि वो खुद के ऊपर काम करने के लिए तैयार होते हैं। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ये नहीं। मेरे लिए भगवान नहीं है, ये नहीं। मैं डम हूँ, ये नहीं। पर कुछ है मेरी बिलीफ के अंदर जो रॉन्ग है, दैट आई नीड टू रिकन्सिडर, और मुझे उसको ठीक करने की ज़रूरत है, तब जाके मैं कर पाऊँगी। अब ये लिखती है, इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया जो ये सोचती थी, खुद इनके मेंटल ब्लॉक जो थे। फर्स्ट टाइम इनके जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद इन्होंने यूनिवर्स को क्वेश्चन किया था कि वाई यूनिवर्स। सो इन्होंने जो है अपना जो थॉट है वो चेंज किया। गुड जॉब फॉर गेटिंग मोर देन हाफ ऑफ द आइटम्स। आपको बस थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़े से और मार्क्स लाने की ज़रूरत है, तुमने बहुत अच्छा किया। इनकी जो नेगेटिव खुद की रिएक्शन थी, ये क्वेश्चन करती थी यूनिवर्स को, वाई यूनिवर्स मैं पास नहीं हो रही हूँ, ये है वो है। ये 2 साल से एलओए तो प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है। इन्होंने इसका जो इनका खुद का मेंटल डायलॉग है वो चेंज कर दिया। इन्होंने बोला हाँ ठीक है, 50% भी तुमने लाए, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें बस थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है और तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। आई मीन वाओ, ऐसे ही लोग होते हैं जो जीवन में जीत जाते हैं, ठीक है। इन्होंने मेडिटेट करना चालू कर दिया। ये ऑडियो वर्जन जो है, ये जो बुक है एज अ मैन थिंक्स, ये जो इंग्लिश बुक है वो भी यही चीज़ के बारे में बात करती है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा थिंकन्स ये मैनिफेस्ट करते हैं। तो इन्होंने ये ऑडियो बुक सुनना चालू कर दिया अपने आप को पॉजिटिव जोन के अंदर रखने के लिए। एक टिप मैं जो अभी ये कहानी सुन रहे सबको देना चाहूँगी, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो मेरी एडवाइस है कि हमेशा ऑडियो बुक सुनते रहिए, कोई ना कोई पॉजिटिव बुक चलाते रहिए। अगर आपको सुनने की आदत है, रेडियो वगैरह सुनने से अच्छा आप ऐसा कुछ सुनते रहेंगे, आपके दिमाग के अंदर थोड़े 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 पॉजिटिव थॉट्स दिन में आधे घंटे के लिए पर भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका माइंड का रीप्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और ये जो है बॉब प्रॉक्टर्स की जो फेसबुक पेज है उनको फॉलो करने लगी, उनके कोट्स को फॉलो करने लगी। मतलब ये बेसिकली अपने आप को मेंटली अपनी आँखों से, अपने मन से पॉजिटिव इन्होंने बनाना, रीप्रोग्राम करना बेसिकली इन्होंने खुद को स्टार्ट कर दिया। बॉब जो है वो बोलते थे कि टुडे आई एम गोइंग टू डू बेटर देन व्हाट आई हैव डन बिफोर। आज मैंने जो प्रीवियसली किया उससे अच्छा करूँगी। इन्होंने इस जो कोट है इसका, दैट टुडे आई एम गोइंग टू डू बेटर देन आई वाज डूइंग बिफोर, इसका बड़ा सा कोट बना के एक बोर्ड बना दिया और इन्होंने अपने फ्रिज के डोर के ऊपर लगा दिया ताकि ये इसको देख पाए। इनके खुद के अटेम्प्ट्स देखिए। टुडे आई जस्ट टुक माई सेकेंड अटेम्प्ट। इन्होंने आज जो है इनका सेकेंड अटेम्प्ट लिया था साउथ काउंसिलिंग एग्ज़ाम का, एंड ये लिखती है गेस व्हाट, आई पास्ड। ये पास्ट हो गई, वाव। ये लिखती है कि इनके आंसू आ गए। इनको पता था कि एलओए इनके लिए काम करता ही है, अगर आप चाहते हैं या नहीं चाहते। पहले उनके खुद के मेंटल ब्लॉक थे तो इन्होंने मैनिफेस्ट किए 4 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, और अब इनको मेडिकल प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए जो एग्ज़ाम पास करनी थी, इन्होंने अपने आप के थोड़ा रीवायर किया, रीप्रोग्राम किया, अपने आप को एक पॉजिटिव जोन में रखना चालू कर दिया, एंड देन शी immediately manifested in a second attempt. Thank you Lord for all the blessing. She feels she is very lucky. Even I feel too that she is very lucky and very 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 wise person. होप आपको इस कहानी से कोई इंस्पिरेशन मिली होगी, एग्ज़ाम के रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड। आप इसको जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहे, वर्क ऑन योर
ओन मेंटल ब्लॉक्स, आपके खुद के बिलीव जो आपको रोकती है, जस्ट वर्क ऑन इट। अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट के अंदर लाइए, चीज़ें मैनिफेस्ट होनी है, वो हो चुकी है, वो जस्ट वेट कर रही है कि आप कब पॉजिटिव होंगे ताकि वो आपके जीवन में आपको दिख पाए आपके फिजिकल रियलिटी के अंदर। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।